और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांवर थाना पुलिस ने शुक्रवार को अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 3 बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वराज मल मीणा और पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सांवर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा के अनुसार पुलिस टीम मालियों के नए गांव से माधोपुरा के मार्ग पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान बजरी से भरे 3 ट्रैक्टर सामने आए। पुलिस को देखते ही चालक ट्रैक्टर छोड़कर जंगल में भाग गए। पुलिस ने चालकों की तलाश की लेकिन वे नहीं मिले। पुलिस ने तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने लाकर खड़ा कर दिया। खनिज विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा के साथ एएसआई राजेंद्र, कांस्टेबल छोटूराम, प्रदीप, रामेश्वर गिरी व रमेश चंद्र शामिल है। मरम्मत करवाने के लिए दिए गए ट्रैक्टर को वापस नहीं करने के मामले में किसान ने ट्रैक्टर एजेंसी के खिलाफ केकड़ी सिटी थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। मालपुरा तहसील के तिलांजू निवासी किसान सतपाल चौधरी ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसके ट्रैक्टर में खराबी होने पर उसने केकड़ी में स्थित अग्रवाल ट्रैक्टर एजेंसी पर 3 माह पहले ट्रैक्टर मरम्मत के लिए दिया था, लेकिन आज दिनांक तक उसे ट्रैक्टर मरम्मत करके नहीं दिया गया। रिपोर्ट में बताया कि जब वह ट्रैक्टर एजेंसी में फ़ोन करके ट्रैक्टर के लिए पूछता तो उसे जवाब दिया जाता कि ट्रैक्टर ठीक कर दिया है, इसे ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टर केकड़ी पहुंचने पर अग्रवाल एजेंसी पर ना तो ट्रैक्टर चलाकर दिखाया जाता है और न ही फील्ड टेस्ट करवाया जा रहा है। एजेंसी संचालकों द्वारा ट्रैक्टर की मरम्मत नहीं करने के बावजूद जबरन संतुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करने को जोर दिया जा रहा है और संतुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही ट्रैक्टर को वापस देने के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़ित किसान ने बताया कि ट्रैक्टर खरीदते समय उसे 5 साल की गारंटी दी गई थी, लेकिन अब तो ना तो उसे ट्रैक्टर की मरम्मत की जा रही है और ना ही उसे ट्रैक्टर वापस लौटाया जा रहा है। मामले में केकड़ी शहर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। केकड़ी तहसीलदार बंटी राजपूत की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक का आयोजन तहसील कार्यालय में किया गया। बैठक में 14 जुलाई से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फार्मर रजिस्ट्री की क्रियान्विति के लिए तहसीलदार बंटी राजपूत ने उपस्थित अधिकारियों व कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य प्रशिक्षक भीमसेन द्वारा फार्मर रजिस्ट्री से संबंधित सभी जानकारियां दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के शेष लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने के लिए भी तहसीलदार ने पटवारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर तहसीलदार बंटी राजपूत ने सभी उपस्थित कार्मिकों को फार्मर रजिस्ट्री का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर किसानों को लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए। बैठक में नायब तहसीलदार कादेड़ा सहित ऑफिस कानूनगो, गिरदावर, पटवारी व अन्य कार्यालय कार्मिक मौजूद थे। देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग भवन में 14 जुलाई से 22 जुलाई तक सावन माह के पवित्र दिनों में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ 14 जुलाई को श्री गणेश पूजन व कलश यात्रा के साथ किया जाएगा। इस मौके पर कथा वाचन भगवताचार्य पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज श्रीधाम वृंदावन द्वारा 14 जुलाई से रोजाना दोपहर 12 बजे से 5:30 बजे तक शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे। उन्होंने बताया कि भाटी परिवार द्वारा आयोजित शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन 22 जुलाई को महाप्रसादी का आयोजन होगा। लसाड़िया ग्राम में गौ सेवकों ने निराश्रित गोवंश के चारे के लिए पड़त भूमि पर ज्वार की फसल काश्त की है, जिससे आगामी 4 महीने बाद निराश्रित गोवंश के लिए चारे की समुचित व्यवस्था हो सकेगी। गौ सेवकों ने बताया कि लसाड़िया ग्राम सहित आसपास के गांवों में निराश्रित गोवंश की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिनके चारे पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गोवंश प्लास्टिक की थैलियां खाकर अकाल मौत में समा रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ग्राम लसाड़िया के युवाओं ने अभिनव पहल करते हुए चरागाह भूमि पर
उबड़ खाबड़ भूमि को ट्रैक्टरों की मदद से सही करवाकर उसमें ज्वार की फसल काश्त की है, जिससे आगामी 4 माह बाद गौवंश के लिए समुचित चारे की व्यवस्था हो सकेगी। गौवंश के लिए गौ सेवकों द्वारा 4 महीने तक फसल की रखवाली कर खाद्य पानी की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 4 महीने बाद फसल की कटाई कर चारे को निराश्रित गौवंश को खिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गौ सेवकों द्वारा ग्राम में गौशाला निर्माण का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे जल्द गौशाला का निर्माण करवाकर चारे को एक जगह एकत्रित किया जाएगा। इस मौके पर लालाराम बलाई, बुद्धि प्रकाश सैनी, लोकेश वैष्णव, सुरेश पारिक, भंवर मेघवंशी, मुरली शर्मा, राजू जांगीर, दशरथ ओझा, नंदकिशोर ओझा, करण सिंह, शिवराज शर्मा, दीपक, दिलकुश, कपिल, विनोद सैनी, विनोद बेरवा, बसंत कीर, जीतराम मेघवंशी आदि मौजूद थे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर शुक्रवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने पर पंचायत समिति केकड़ी को द्वितीय स्थान से नवाजा गया है। इस प्रतिष्ठित सम्मान के तहत पंचायत समिति केकड़ी के प्रधान होनार सिंह राठौड़ व ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा को 7 लाख रुपए का पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में परिवार कल्याण के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कादेड़ा ने भी अपनी असाधारण सेवाओं के लिए राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कादेड़ा के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार वर्मा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर OTS चौराहा जयपुर में आयोजित समारोह में राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्रदान किए। पाराशर समाज के आराध्य देव महर्षि वेदव्यास की जयंती पाराशर समाज केकड़ी द्वारा श्रद्धा एवं उत्साह के साथ पारिक संस्था भवन में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत महर्षि वेदव्यास के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना के साथ की गई। शुभम पाराशर व राकेश पाराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई, जिसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ महिलाओं द्वारा प्रस्तुत भजनों से हुआ, जिससे वातावरण भक्तिमय बन गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम पाराशर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में सुरेश प्रकाश पाराशर, ओम प्रकाश पाराशर, शास्त्र विशाल पाराशर एवं सर्व ब्राह्मण के पदाधिकारी महेंद्र पारिक, महेंद्र बसीवाल व चंद्र प्रकाश पारिक मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में महर्षि वेदव्यास एवं समाज की वंशावली से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें युवाओं ने चढ़कर भाग लिया। इसके दौड़ व महिलाओं के लिए कुर्सी रेस जैसी मनोरंजक गतिविधियां भी आयोजित की गई। समाज के कोषाध्यक्ष मनोज पाराशर व अन्य वरिष्ठ जनों द्वारा समाज हित एवं महर्षियों की जीवनी पर सार गर्भित वक्तव्य प्रस्तुत किए गए। छोटे बच्चों ने कविताओं का वाचन कर सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर उन्हें पारितोषिक प्रदान किया गया। साथ ही समाज की नई कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कई दायित्व सौंपे गए। मुख्य कार्यकारिणी में महामंत्री राजेंद्र पाराशर, प्रवक्ता मुकेश पाराशर, संगठन मंत्री सुनील पाराशर, विधि सलाहकार शिव प्रसाद पाराशर, क्रीड़ा सचिव अश्विनी पाठक, परामर्शदाता डॉक्टर सुनील पाराशर, सह सचिव पुरुषोत्तम पाराशर को बनाया गया। इसी प्रकार युवा प्रकोष्ठ कार्यकारिणी में अध्यक्ष गजेंद्र पाराशर को बनाया गया, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज पाराशर, उपाध्यक्ष दुर्गेश पाराशर, सचिव दीपक पाठक, सह सचिव हर्षित पाठक, कोषाध्यक्ष प्रिंस पाराशर, महामंत्री अर्णव पाराशर, प्रवक्ता केशव पाराशर को बनाया गया। कार्यक्रम के अंत में समाज के उपाध्यक्ष जामवंत राय पाराशर ने सभी समाज बंधुओं व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन महर्षि वेदव्यास की आरती, भोग व महाप्रसादी के साथ किया गया।